वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हम सबसे छुपा हुआ है, एक ऐसी खौफनाक दुनिया जहां हर वो हौलनाक काम होता है जिसको सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाए। इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब के मुतालिक डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात, मैं खुद डार्क वेब में कभी नहीं गया। ये सिर्फ मेरी एक रिसर्च है जो मैंने इंटरनेट से की है। आपको भी कभी भी डार्क वेब में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपका सिस्टम जैसा कि कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह हैक हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। डार्क वेब पर बेशुमार लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, इसीलिए डार्क वेब से दूर रहें। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। दोस्तों, जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं इसे सरफेस वेब कहते हैं, लेकिन ये इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट का दूसरा हिस्सा जो हमसे छुपा हुआ है इसे डीप वेब कहते हैं, एक ऐसा हिस्सा जहां आप सर्च इंजन्स के जरिए नहीं पहुंच सकते। डार्क वेब भी डीप वेब का एक हिस्सा है। डार्क वेब पर पहुंचने के लिए आपको एक खास ब्राउजर और वीपीएन की जरूरत होती है। दोस्तों, डार्क वेब सबसे पहले 2009 में सामने आया था। इसको बनाया किसने ये कोई एग्जैक्टली नहीं जानता। डार्क वेब के अंदर हर इंसान छुपा हुआ होता है, कोई नहीं जानता कि दूसरा इंसान कौन है। ये एक हिडन जुर्म की दुनिया होती है। अब बात करते हैं कि डार्क वेब के अंदर क्या कुछ होता है। दोस्तों, डार्क वेब पर आपको बेशुमार हैकर्स मिल जाएंगे, ऐसे हैकर्स जो हर वो काम करते हैं जो गैर कानूनी है, इल्लीगल है। ये लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड्स और ऐसी सभी चीजें हैक करते हैं, लेकिन ये लोग कौन होते हैं ये कोई नहीं जानता। इसीलिए डार्क वेब पर बहुत ज्यादा स्कैम्स भी होते हैं। कोई भी इंसान इनको पैसे दे और फिर ये गायब हो जाएं, इसके पूरे चांसेस हैं। डार्क वेब पर ज्यादातर बिटकॉइंस के जरिए पेमेंट्स की जाती हैं। यहाँ कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। डार्क वेब पर लोगों के चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स भी बिक रहे होते हैं। लोगों के पेपाल अकाउंट्स भी इधर बिकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये एक संगीन जुर्म है। कोई इनको खरीद ले, इस्तेमाल करे तो पूरे चांसेस हैं कि वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए ये लोग चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स को खुद इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि लोगों को पैसों के बदले बेच देते हैं ताकि ये खुद पकड़े ना जाएं। दोस्तों, डार्क वेब पर जाली और फेक आईडीज भी बिकती हैं, जैसा कि अमेरिका का कोई जाली ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ अमेरिका की सारी स्टेट्स के ड्राइविंग लाइसेंस बिक रहे होते हैं। बेचने वाले कौन हैं कोई नहीं जानता। डार्क वेब पर कोई इनके बारे में नहीं जान सकता। यहाँ चोरी शुदा मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह भी बिक रहे होते हैं। डार्क वेब पर जाली करेंसी भी बिकती है, डॉलर्स, यूरोस और दुनिया की तकरीबन हर करेंसी। बाद में चाहे खरीदने वाला पकड़ा जाए या जेल चला जाए, ये इन लोगों का मसला नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ से डार्क वेब मजीद खतरनाक होती जाती है। यहाँ ड्रग्स भी बिकती हैं, गन्स भी बिकती हैं। एक और इंतहाई हौलनाक चीज जो डार्क वेब पर मौजूद होती है वो हायरिंग अ हिटमैन है। दोस्तों, यानी यहाँ उजरती कातिल मौजूद होते हैं जो लोगों को ऑफर करते हैं कि अगर उन्हें किसी को मारना है तो वो इनसे राब्ता करे। मेरे ख्याल से इन चीजों के मुतालिक ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल डार्क वेब पर यह भी होता है। एक और इंतहाई शॉकिंग चीज जो डार्क वेब पर होती है वो डार्क वेब पर मौजूद वायलेंट वीडियोस हैं। यहाँ ऐसी वीडियोस मौजूद होती हैं जिनको कोई आम इंसान देख ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा ग्राफिक वीडियोस होती हैं, जैसे किसी इंसान या जानवर पर तशद्दुद की वीडियो या फिर किसी एक्सीडेंट की वीडियो। दोस्तों, इन सब चीजों को सोच कर ही ख्याल आता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इन चीजों से दूर हैं। डार्क वेब पर एक और डिस्टर्बिंग चीज ह्यूमन लेदर कंपनी है। दोस्तों, यहाँ इंसानी खाल से बना हुआ चमड़ा बेचा जाता है। ये लोग इंसानी लाशों की खाल उतार लेते हैं और उससे लेदर बनाते हैं, जैसा कि ये वॉलेट। अब कौन लोग होंगे जो ये चीजें खरीदते होंगे, ये सोच कर ही हैरत होती है। दोस्तों, डार्क वेब की एक और इंतहाई खौफनाक चीज रेड रूम है। अब रेड रूम असल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन मशहूर ये है कि यहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है और इनकी लाइव वीडियोस डार्क वेब पर बैठे लोग पैसे देकर देख रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, रेड रूम होने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। डार्क वेब पर इंसानों को टॉर्चर करती हुई वीडियोस तो बेची जाती हैं, लेकिन एक खास किस्म का कमरा जहां लोगों को लाइव टॉर्चर किया जाता है, ये असल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके मुतालिक बातें काफी होती हैं।
कहानियां ये मशहूर हैं कि दुनिया भर में लोगों को बकायदा अगवा किया जाता है और फिर इनको रेड रूम में लाकर टॉर्चर करके लोगों को लाइव दिखाया जाता है। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि रेड रूम वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। डार्क वेब पर इंसानों को बेचा भी जाता है। यहाँ बकायदा लोगों की तस्वीरें मौजूद होती हैं और साथ इनकी कीमत होती है। इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। अब यहाँ डार्क वेब पर कुछ और ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी बहुत सी चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं गया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डार्क वेब एक क्रेजी जगह है। ये जुर्म की एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर जाना इंतहाई खतरनाक है। हमें वैसे भी इंटरनेट को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। आप किससे बात कर रहे हैं, किस पर भरोसा कर रहे हैं, इन सब चीजों का ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए।